दुर्ग स्थित पोटिया कला में अवैध रूप से धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच व विचार क्रांति अभियान के द्वारा धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि दुर्ग पदनापुर थाना के अंतर्गत पोटिया कला में अनुग्रह ज्योति प्रोफेटिक चर्च इसकी रजिस्ट्री हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई थी, परंतु क्रिसमस मनाने की अनुमति हाई कोर्ट से फर्जी दस्तावेज पेश करके ली गई थी। इसे 25 से 31 तारीख तक मनाया गया, परंतु 5 तारीख को यहाँ सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को एकत्रित कर सभा की जारी थी और इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच व विचार क्रांति अभियान को प्राप्त होने पर उनके द्वारा एकत्रित होकर सभा का विरोध किया गया, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में इन सभी को स्थगित किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा इस तरह से हिंदुओं को एकत्रित कर सभा की जाएगी तो हिंदू जागरण मंच व विचार क्रांति अभियान के द्वारा आगे कड़ा विरोध किया जाएगा। धर्मांतरण हो रहा था और आगे आप लोग के द्वारा किस तरह से धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? हमें संगठन की तरफ से फ़ोन आया था, मोहल्ले के ही भाई लोग थे, बोले कि फिर आज इन लोग इकट्ठे हुए करके, और इन लोग 24 तारीख से 31 तारीख तक के परमिशन लिए हुए थे, लेकिन आज 5 तारीख है और फिर वही पुलिस को अपन लोग फ़ोन लगाए और पहुँचे हैं। और प्रशासन से, आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं कि अगर रास्ते में कोई बगैर हेलमेट का या फिर कोई बगैर पेपर का अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर इतना सारा वो चालान लगाते बेचारा गरीब आदमी के ऊपर। लेकिन दुर्ग में 50 जगह चर्च चल रहा है और वहाँ 2 सिपाही जाके उन लोग को संरक्षण देते हैं। तो अगर उन लोग किसी भी प्रकार के पेपर लेके जाते तो प्रशासन ये तो पूछे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो इकट्ठा होके। इतनी तो प्रशासन की बनती है जवाबदेही। अगर जल्दी इस जगह पे धर्मांतरण नहीं रोका गया तो आप लोग आगे अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया तो जितना एक मुस्लिम समाज और जितना एक मिशनरी समाज जितना कानून मानते उतना ही कानून मानेंगे। उसके बाद फिर हो सके तो कानून भी अपन हाथ में लेंगे। और उसको जो हुआ था ना अयोध्या में बराबरी विध्वंस, यहाँ भी होगा दोबारा। जी, अपना परिचय बता दें। प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच। कि आज किस तरह का धर्मांतरण का मामला सामने आया है? एक पोटिया में डी मार्ट के पीछे अवैध चर्च है और वहाँ पे पास्टर अमित कुमार जो है लोगों का धर्मांतरण कराता है। और ये लोग झूठा शपथ पत्र देकर कहाँ पर, आपके यहाँ हाई कोर्ट में, कि हमारी संस्था ज्योति प्रोफेटिक चर्च है और हम क्रिसमस का सप्ताह मनाना चाहते हैं 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, और उसके लिए उनको वहाँ से अनुमति मिल भी गई थी। हम कुछ नहीं किए, हाई कोर्ट की अनुमति है तो, लेकिन इनकी रजिस्ट्री रद्द हो गई है। जो ज्योति प्रोफेटिक चर्च के नाम से पुष्पिका अमित कुमार ने दान पत्र में रजिस्ट्री की थी, वो रजिस्ट्री ही रद्द हो गई क्योंकि ये अवैध गतिविधि चलाते हैं सारी। उसके बाद में ये झूठा वहाँ पे शपथ पत्र दे के कि हमारी ये चर्च की सोसाइटी है और हमको क्रिसमस का सप्ताह मनाने दिया जाए, और वहाँ से ले क्या एक प्रकार से अदालत की अवमानना भी है ये। और फिर भी हम लोग 31 तारीख तक कोई नहीं गए। आज 5 तारीख है, फिर यहाँ करीब 500 लोगों को इकट्ठा करके धर्मांतरण कर रहे थे और 2 पुलिस वालों की ड्यूटी भी थी। तो फिर जाके हम लोगों ने पुलिस को सूचित किया है और बुले आए हैं और उनको बंद करवाए हैं। और आगे से इस प्रकार की गतिविधि, यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं इनकी हरकतों के कारण, परिवारों में फूट हो रही है। हिंदू समाज इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति यदि ईसाई प्रार्थना करना चाहता है, विधिवत जो कानूनी प्रक्रिया है उससे धर्मांतरित हो जाए, उसके बाद करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहचान हिंदू और काम ईसाई वाला ये नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि कोई ईसाई किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानता, किसी पर्व को नहीं मनाता, तो हमने भी ठेका नहीं लिया इनकी हालेलुया बाजी में शामिल होने का। हिंदू जाएगा तो हमारा विरोध रहेगा। और ये अमित कुमार खोपरागढ़ है, खुद भी जो है महार समाज से, हिंदू समाज से, और ये पास्टर बना हुआ है। तो प्रशासन इसका निदान निकाले, शासन इसका निदान निकाले, नहीं तो हिंदू समाज का खून खौल रहा है। अब आप लोग धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है वो लोग अपनी शांतिपूर्ण सभा ही वहाँ पर कर रहे होंगे। आप कुछ भी काम करना है प्रशासन से एक तो अनुमति लेना है, प्रार्थना सभा के लिए भी। दूसरी चीज, जो वहाँ जाता है वो बोलता है हम हिंदू है। हम जैसे एक सतनामी समाज की महिला मिली, मैं सतनामी हूँ लेकिन घासीदास बाबा को नहीं मानती, मैं मानती हूँ यीशु मसीह को। तो तुम्हारा नाम हिंदू वाला है, पहचान हिंदू वाली है, लेकिन कर्म तो नहीं है। कर्म भी तो होना चाहिए हिंदू वाला। ये तो दोगलापंथी है ना हिंदू समाज के साथ। मौके पर पूरी पुलिस विभाग मौजूद थी, किस तरह से कार्रवाई हुई और अभी किस तरह से? कार्रवाई में तो इनको समझा के छोड़े हैं और हम भी कार्रवाई में भिड़े हुए हैं, इसीलिए इनकी रजिस्ट्री भी रद्द हुई है और इनकी गतिविधियां भी बंद है। लेकिन ये गली गली में, घरों में चर्च खोल खोल के बैठे हैं, तो इन सब के पीछे हम लोग भिड़ने वाले हैं। स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ेगी अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई और प्रशासन ने बंद नहीं कराया तो निश्चित रूप से बिगड़ेगी। हम गाय को रोटी खिलाने वाले लोग और ये गाय को रोटी के साथ खाने वाले लोग, हमारी इनकी संस्कृति का कोई मेल नहीं है। और इन्होंने हमको 250 साल की गुलामी दी है। भगत सिंह को फांसी चढ़ाने वाले लोग हैं। 200 देश में इन्होंने
शासन किया और लोगों को गुलाम बनाया। तो ये संस्कृति ठीक है, आप ईसाई हो, बिल्कुल आप चर्च जाओ, अपना काम करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है किसी ईसाई से, किसी मुस्लिम। लेकिन कोई जिहादी मानसिकता रखेगा और हिंदुओं का धर्मांतरण कराएगा तो उसकी पिलाई तो होगी। जी, अपना परिचय बताइए। मैं प्रफुल्ल पटेल, विचार क्रांति अभियान और हिंदू जागरण मंच से।